नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके साइंस, ड्राइंग व इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एएलपी एग्ज़ाम के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और रेलवे एएलपी की नई वैकेंसी भी आ गई है। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके, जीएस व साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपरों की वीडियो व टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर सारे टाइप के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वह प्रीवियस ईयर के हों या फिर टॉपिक वाइज या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके एनालिसिस के वीडियो। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था 26 अगस्त को, उसमें किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विस्तृत एक्सटेंसिव गुण है? तो आंसर हो जाएगा ताप क्षमता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केल्विन प्लैंक का सिद्धांत उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप का कार्य में संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस प्रक्रिया में ताप का संचालन द्रव्य एवं गैस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टकराव एवं फैलाव की स्थिति में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप स्थानांतरण की प्राथमिक आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों वस्तुओं का तापमान भिन्न होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आंतरिक दहन इंजन में साइलेंसर होता है? तो आंसर हो जाएगा शोर को कम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डीजल इंजन सामान्यतः होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा एवं पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सही मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा 15:1 के अनुपात में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपेनिंग ऑपरेशन उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े छेदों को बनाने में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीआईजी वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैसें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें आर्गन एवं हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपकेंद्री ढलाई में अंतर्भाग सामान्यतः बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्भाग उपयोग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल हैं? तो आंसर हो जाएगा मीसोसोम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्वाला का अधिकतम ताप प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक कोण पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, डाउन मिलिंग को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नत मिलिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बोल्ट हेड उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसेट फोर्जिंग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कार्बन आर्क जो है एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोटर की उच्चतम नो लोड गति होगी? तो आंसर हो जाएगा श्रेणी मोटर की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइवर तार में इनको लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक ऊर्जा संयंत्र समानता कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा रेकाइन चक्र पर। अगला प्रश्न, लो हेड निम्न शीर्ष पर प्रयुक्त टरबाइन होता है? तो आंसर हो जाएगा केपलान टरबाइन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः दर्शाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा के वीए में दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा यह वोल्टता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर होगा। हम लोग जानते हैं चंद्रमा की सतह पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो इसमें 60 में 6 का भाग देने पर आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, श्याम एक बक्से पर 30 न्यूटन का बल क्षैतिज सतह के समानांतर लगाकर बक्से को 10 मीटर तक ले जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका फार्मूला होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा 30 × 10 बराबर 300 जूल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर होता है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बीजीटी अर्थात बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं बीजेटी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र निम्न में से किसका विद्युत समकक्ष है? तो आंसर हो जाएगा यह चित्र और गेट का चित्र है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेसिमल अंक 210 का हेक्साडेसिमल बराबर होगा? तो आंसर हो जाएगा D2 के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कण केंद्रित घन संरचना में अणुओं की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो आंसर हो जाएगा एक अवधि में बाएं से दाएं बढ़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से एक ब्रिज रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता होती है? तो आंसर हो जाएगा 81.2%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवलांचे भंजन मुख्यतः किस पर निर्भर
करता है तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्संयोजन पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक UJT में होतियां हैं, तो आंसर हो जाएगा एक PN संधि होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक पदार्थ हर दिशा में समान गुण प्रदर्शित करता है तो इसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आइसोट्रोपिक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था यदि मिट्टी के द्रव्यमान का प्लास्टिकता सूचकांक 0 है तो मिट्टी है, तो इसका आंसर होगा रेत, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RCC बीम में जैसे जैसे तन्य इस्पात का प्रतिशत क्षेत्र बढ़ता है तो क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था तरल एक द्रव है जो किसी प्रकार का प्रतिरोध आरोपित नहीं करते हैं बदलने में, तो आंसर हो जाएगा आकार को बदलने में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इनवर टेप किस मिश्र धातु का बना होता है, तो आंसर हो जाएगा निकिल एवं इस्पात का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था गेट चार्ट जानकारी प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा उत्पादन अनुसूची का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पास्कल सेकंड इकाई होती है, तो आंसर हो जाएगा गतिशील चिपचिपापन की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक चुंबक किसके बुरादे को आकर्षित करती है, तो आंसर होगा लोहा व इस्पात को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है, तो आंसर होगा चूने के टुकड़े और क्लोरीन से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा पेड़ कठोर लकड़ी प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा शीशम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है IS 800 2007 आधारित होता है, तो आंसर हो जाएगा लिमिट स्टेट विधि पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ओम मीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा घूमने वाले तार का यंत्र, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा मेगर विधि का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक मेगर के लिए विद्युत शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो आंसर हो जाएगा स्थायी चुंबक वाला DC जनरेटर के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेगर में नियंत्रण टार्क किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो आंसर हो जाएगा कुंडली के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस है, तो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था छोटे शहरों और कस्बों के लिए निर्धारित प्रति व्यक्ति पानी की मांग होती है, तो आंसर हो जाएगा 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मध्यम आकार की स्क्रीन में दो बार के बीच अंतराल होता है, तो आंसर हो जाएगा 20 से 40 मिलीमीटर के बीच में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
और अगला था सैन्य दलों, निजी संयंत्रों और स्विमिंग पूल जैसे कम पानी आपूर्ति वालों में सबसे सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला कीटाणुनाशक है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन और ब्रोमीन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधित सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।